जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद दिनेश में। हम लोग कर रहे थे पॉलिटी में आज हमारा अगला टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो हमारा पहला पॉइंट है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की संख्या कितनी थी। तो कितनी रियासतों की संख्या कितनी थी? 552। कितनी रियासतें थी? 552 रियासतें थी। अगला है स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाली रियासतों की संख्या कितनी थी। तो स्वेच्छा से भारत में कितनी रियासतों ने शामिल हो गई थी अपनी स्वेच्छा से? 549 रियासतें जो है वो स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित हो गई थी। अगला है 3 राज्यों जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। वो कौन से 3 राज्य हैं, कौन से 3 रियासतें हैं जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना किया था? तो वो थी एक हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी कश्मीर थी। ये 3 रियासतें थी जो भारत में सम्मिलित होने से मना किया था। अगला है इनको फिर किस तरह से सम्मिलित किया गया ये देखते हैं। तो कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार से बना? कश्मीर को किस प्रकार से भारत में सम्मिलित किया गया था? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया था। जूनागढ़ को भारत में कैसे शामिल किया गया था? तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद भारत में कैसे शामिल किया गया था? तो पुलिस कार्यवाही द्वारा जो है हैदराबाद को शामिल किया गया था, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन पोलो द्वारा। ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। अगला है संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से है? भारत तथा इंडिया, ये 2 नाम भारत तथा इंडिया के नामों से संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख है। अगला है संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की संख्या, राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? तो कितनी श्रेणियां थी? 4 श्रेणियां थी, ए बी सी और डी करके। ए बी सी और डी। 1950 में इन 4 श्रेणियों में विभक्त राज्यों की संख्या कितनी थी? तो ए श्रेणी में कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। बी श्रेणी में कितने राज्य थे? बी श्रेणी में भी 9 राज्य थे। सी श्रेणी में 10 राज्य थे और डी श्रेणी में 1 राज्य थे। कुल कितने हो गए? 29 राज्य। अगला है डी श्रेणी में उल्लिखित राज्य क्षेत्र कौन सा था? तो डी श्रेणी में उल्लिखित जो एक राज्य है ये है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। एक ही राज्य था इसमें। अगला है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये उक्ति कहाँ उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। अगला है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति सन्निहित है किसमें है? ये है अनुच्छेद 2 में। किसमें है? अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 2 में है। ये जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला है संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं इसके संघ राज्य क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वो कौन सी 3 श्रेणियां हैं? पहला है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? यह किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में। अगला पॉइंट है 7वें संविधान संशोधन 1956 कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसके द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई कितनी श्रेणियां थी? कितनी श्रेणियां थी? 2 श्रेणियां थी, एक राज्य और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। अगला है वर्तमान में भारत में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं। अगला है तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी? पुट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई थी। 56 दिनों में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु पोट्टी श्री रामुलु ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? 56 दिनों तक भूख हड़ताल की। 56 दिनों तक भूख हड़ताल की। वर्ष 1953 में भारत भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था। अगला है भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में
भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो जून 1948 में हुई, जून 1948 में। इसके धर आयोग ने प्रांतों के गठन की सिफारिश किस आधार पर की थी? तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। अगला है, धर आयोग की सिफारिश के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का गठन हुआ था? JVP समिति, JVP समिति। अगला है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, JVP समिति का, JVP का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई पटेल और P मतलब पट्टाभी सीतारमैया। अगला पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया समिति का गठन कब हुआ था? तो कब गठन हुआ था JVP समिति का गठन? दिसंबर 1948 में। JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला है, क्या JVP समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो ये स्वीकार किया था? तो हम क्या कहेंगे? नहीं, स्वीकार नहीं किया था। अगला है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किससे पृथक करके किया गया? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था मद्रास से अलग होकर। अगला है, फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के लिए कितने कारकों की पहचान की थी? तो कितने थे? 4 कारक थे। वे कौन से थे? देश की एकता एवं सुरक्षा, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क, देश के कल्याण की योजना एवं समृद्धि। अगला पॉइंट है, यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो उस अनुसूची का नाम है प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। अगला है, भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें नहीं थे? पढ़ के आए हैं संसद में। अगला है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 3 में है। अगला है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती जो हैं। कहा है, किसी राज्य में उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों में को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। अगला है, खा है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। गा है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। अगला है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग लागू किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने की सिफारिश की थी? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। 14 राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र। राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी सदस्यों की संख्या थी? 3 सदस्यों की संख्या थी। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल 3 सदस्यों के नाम। पहला फजल अली अध्यक्ष थे। दूसरे KM पाड़ीकर ये सदस्य थे। HN कुंजेरू ये दोनों लोग सदस्य थे। अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। अगला है, राज्यों का गठन। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। दूसरा है गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960 में। गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960 में मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई को गुजरात में विभाजित किया गया। अगला है नागालैंड का गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 में। नागालैंड का गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 में। असम राज्य से नागा हिल्स त्युएनसांग क्षेत्र को निकालकर नागालैंड राज्य बनाया गया। अगला है, हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग काटकर हरियाणा 17वां राज्य बनाया गया था। अगला है,
हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 25 जनवरी 1971 में। इसे जो है हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा 18वां राज्य बनाया गया था। अगला पॉइंट है मेघालय राज्य का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 में। मेघालय का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 में। मेघालय जो है, पहले मेघालय किसमें था? ये असम के अंदर था। ये एक उपराज्य था। जो मेघालय था ये असम के अंदर एक उपराज्य था। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 द्वारा इसे पूर्वी राज्य का 21वां राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है मणिपुर का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 में। मणिपुर का गठन हुआ 21 जून 1972 में। अगला है मणिपुर का गठन जो है ये पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा बनाया गया। अगला है त्रिपुरा का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 में। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी, यहाँ होगा 71 दोस्त, ये एक है 1971 में। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1971 में और त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1971 में। अगला है सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 में। सिक्किम का गठन हुआ 16 मई 1975 में। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 में हुआ था। अगला है यहाँ होगा 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम का गठन हुआ 26 अप्रैल 1975 में। मिजोरम का गठन हुआ 20 फरवरी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ 20 फरवरी 1987 में और गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987 में। सिक्किम में जो 16 मई की जगह पे होगा 26 अप्रैल 1975। जो त्रिपुरा है 21 जनवरी 1972 की जगह पे होगा 1971 की जगह पे होगा 1971। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ 20 फरवरी 1987 में। गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987 में। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड का 15 नवंबर 2000 में गठन हुआ था। अगला है तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 में। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में। अब पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति अथवा उसके नियुक्त प्रशासक द्वारा। अगला है वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र संघ में नए राज्य के रूप में गठित किया जा सकता है, उस अनुच्छेद किस अनुच्छेद में अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 में। अगला है पौंडीचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किसके तहत बनाया गया था? तो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा बनाया गया था। अगला है जम्मू कश्मीर राज्य का विलय किया गया था 26 अक्टूबर 1947 में। संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ ये संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वें राज्य के रूप में। अगला है संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकती है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। अगला है किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किसे प्रेषित करेगा? तो संबंधित राज्य के विधानमंडल के राय हेतु। क्या किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय हेतु बाध्य होंगे? तो क्या होगा? नहीं होंगे, बाध्य नहीं होंगे। अगला है क्या संसद के साधारण बहुमत से
किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? तो नहीं माना जाएगा। अगला है 1960 ईस्वी में बम्बई को पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। वे कौन से राज्य थे? तो वे थे महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य थे। अगला है बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्र को अलग करके गुजरात को भारत का राज्य बनाया गया। तो 15वां राज्य बनाया गया था। 1966 में पंजाब के हिंदी भाषाई क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठित किया गया? तो हरियाणा राज्य के रूप में गठित किया गया। भारतीय संघ का 18वां राज्य कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। अगला है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों का गठन क्रम है। तो मणिपुर 19, त्रिपुरा 20 और मेघालय 21वें नंबर का राज्य है। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर बना था। कब बना? 22वां राज्य बना था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा, मिजोरम 23वां और अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कब? 1987 में। अगला है 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 में 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। अगला है भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्यों की विकसित शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? नहीं है। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। अगला है तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया 2 जून 2000 में 29वें राज्य के रूप में। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अगला है केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा नगर हवेली, दमन दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अतः वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की अब संख्या कितनी बची है? तो 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं वर्तमान में। अगला है दादरा और नागर हवेली 1954 तक औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? पुर्तगाली के अंतर्गत था। अगला है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1987 में। दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया 56वें संविधान संशोधन द्वारा। बेरूबारी राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया संविधान संशोधन था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 9वां संविधान संशोधन 1960 था। सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 371 में है। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है किसे? अमेरिकी संघ को। भारत को घोषित किया गया राज्यों का संघ। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है अपना भारत। अगला है अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के संशोधन नहीं मानी जाएंगी। यह है अनुच्छेद 4(2) के अंतर्गत। अगला है वो अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? तो 5 क्षेत्रीय परिषद कितनी है? 5 हैं। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार का निकाय है? तो परामर्शदात्री निकाय है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रपति गृह मंत्री द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला है संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 239 का है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आयोग हैं, जैसे 1903 में आया सर हर्बर्ट रिस्ले आयोग, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग आयोग। ये सब पुनर्गठन राज्य से संबंधित आयोग हैं। अगला है 1918 में मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई।
1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई। भारतीय स्टैच्यू कमीशन 1930 में। ओडिनॉल आयोग 1931 में। भारतीय संवैधानिक सुरक्षा संयुक्त समिति 1936 में। धर आयोग 1948 में। जेबीपी आयोग 1948 में। अगला है फजल अली आयोग 1953 में। अगला है तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी, इसका परिवर्तित नाम क्या है? चेन्नई। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित अधिनियम के तहत कितनी राजधानियों का प्रावधान किया गया है? 3। कितनी राजधानियां प्रावधान है? 3 है। विधायी रूप से अमरावती, कार्यकारी रूप से विशाखापट्टनम और न्यायिक रूप से करनूल। अगला है राज्यों के परिवर्तित नाम। मद्रास का नया नाम क्या है? तमिलनाडु। मैसूर का नया नाम कर्नाटक है। उत्तरांचल का उत्तराखंड है। अगला है पुडुचेरी का नया नाम पुडुचेरी है। उड़ीसा का नया नाम ओडिशा है। भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है, फेडरेशन नहीं, स्पष्ट होती है अनुच्छेद 1 में। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, ये स्पष्ट है अनुच्छेद 1 में। हिमाचल प्रदेश राज्य 1971 से पहले था संघ राज्य क्षेत्र। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोजगार विद NS। अगला है मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर का नया नाम क्या है? तो कर्नाटक है। अगला है संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। उपयुक्त कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हमारा लास्ट पॉइंट है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना का उल्लेख है अनुच्छेद 2A में। कल हमारा अगला टॉपिक होगा नागरिकता। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। एक पॉइंट देख लेते हैं कि राज्यों की शासकीय भाषा, जैसे गोवा की शासकीय भाषा क्या है? कोंकणी है। आंध्र प्रदेश की शासकीय भाषा तेलुगु है। अरुणाचल प्रदेश की अंग्रेजी है। पश्चिम बंगाल की शासकीय भाषा बंगाली व अंग्रेजी है। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा है उर्दू और डोगरी व हिंदी है। मेघालय की अंग्रेजी है। और लक्षद्वीप की शासकीय भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप की शासकीय भाषा मलयालम है। त्रिपुरा की शासकीय भाषा बंगाली है। दादरा और नागर हवेली की शासकीय भाषा मराठी है, गुजराती है व हिंदी है। केरल की शासकीय भाषा मलयालम है और बिहार की शासकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है कितनी भाषाओं को? 7 भाषाओं को। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? तमिलनाडु को मिला 2004 में, और संस्कृत को मिला 2005 में, तेलुगु को मिला 2008 में, कन्नड़ को मिला 2008 में, मलयालम को मिला 2013 में, उड़ीसा को मिला 2014 में और फारसी को मिला 2024 में। तो नई भाषा को दर्जा प्राप्त हुआ है फारसी को कब? 2024 में। कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? 7 भाषाओं को। 7वीं भाषा कौन सी है? तो फारसी है 2024 में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।